लोग बाग कहते हैं ना कि भैया मन शांत नहीं है तो कहाँ चलें, लॉन्ग ड्राइव पे चलें। तो लॉन्ग ड्राइव क्या कर देती है, मन को शांति देती है। तो ऐसे ही जब प्रियालाल उस निकुंज भवन में विराजमान हुए थक जाते हैं तो सुंदर रथ के ऊपर ठाकुर जी को और प्रिया जी को विराजमान करके सखियाँ इस यात्रा को करती हैं। तो ये अनिवार्य उत्सव है जहाँ पर कि आप प्रभु का उत्सव ये मनाएंगे। ये उपनिषदों में हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है ये वाली चीज़, पुराणों में ये वाली चीज़ लिखी हुई है। तो प्रभु से यही कही गई कि हे प्रभु, कि आप इस रथ यात्रा में मेरे मन रूपी रथ पर विराजमान होके इंद्रिय रूपी अश्वों के ऊपर जो जुता हुआ है जिससे आप विराजमान हो और आप उसको चलाएं। आप ही चलाएं जिससे कि मेरा मन आपके ही श्री चरणों में लगा रहे और कहीं नहीं लगे। ऐसे ही बड़ी एक सुंदर लीला है जिसका कि गायन समाज में मंदिर में रथ यात्रा के दिन होता है। बड़ी विशेष लीला है जिसमें एक ब्रज की रीति ये होती है कि आषाढ़ शुक्ल दोज पर जवाई अब से ससुराल जाता है रथ पर चढ़कर सबसे मिलने के लिए। तो उसी भाव को लेते हुए चाचा जी ने इस लीला को लिखा, जिसमें कि ठाकुर जी की रथ यात्रा रथ श्री नंदगांव से बरसाने तक श्री प्रिया जी के महल तक जाता है और वहाँ पर किस तरह से आरूढ़ होकर प्रिया जी उस रथ को शोभायमान करते हैं और वे दोनों घूमने जाते हैं। तो जैसे ही नगर में प्रवेश करता है लाल जी का रथ, तो सारे नगरवासी, और ब्रज में बड़ा अच्छा प्रचलन है कि जब भी जमाई घर पे आता है तो सारी की सारी ब्रजवासन मिलके सुंदर सुंदर गाड़ियों से उसका स्वागत करती हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी की परम कृपा से जब रसिक भक्तों ने प्रभु की सेवा इस वृंदावन में रहते हुए शुरू करी तो नित्य नवीन उनके उत्सव मनाए, जिन उत्सवों के माध्यम से श्री प्रियालाल से लाड़ लड़ाया एवं प्रेम किया। यही वृंदावन की रहनी थी कि रसिक जन को बिल्कुल भी किसी तरह से अपने तन की, अपने मन की किसी तरह से किसी भी चीज़ की सुध-बुध नहीं थी। किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट उनको नहीं समझ में आता था। उनको तो एकमात्र सिर्फ श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के प्रेम के आगे वे सारी ही चीज़ें उनके सामने लुप्त रहती थी। प्रकृति से जोड़ते हुए प्रभु को जब वे उत्सव मनाते हैं तो इस धराधाम पर जितनी भी ऋतुएं आती हैं उन सभी ऋतुओं में, ऋतुओं के आगमन पर कोई ना कोई उत्सव मनाना उनको। वैसे तो निकुंज में नित्य प्रति मूर्तमान रूप में सारी की सारी ऋतुएं रहती हैं और सखियां उन ऋतुओं को प्रभु के रुचि के अनुसार जब चाहे तब बुलाती है। ऋतुओं का क्रम हम ये ना सोचें कि जिस तरह से संसार में हमारी ऋतुएं आती हैं उस तरह से है वहाँ पर। प्रभु की अभिलाषा के हिसाब से, प्रभु के प्रेम के हिसाब से, प्रभु की लीला के हिसाब से जब ज्यों उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी तरह का सखियाँ उत्सव मनाती हैं और उसी ऋतु को वहीं के वहीं बुलाती रहती है। तो बड़ी सुंदर ऋतु ग्रीष्म ऋतु के पश्चात आने वाली है जिसका नाम है पावस ऋतु। और यह ऋतु का आगमन इस ब्रज क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में शुरू हो जाता है, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब प्रभु खूब फूल बंगले में विराजमान हो लेते हैं, खूब सुंदर सुंदर पुष्प की कलियों का श्रृंगार धारण कर लेते हैं, तो यहाँ पर ब्रज में हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ने लगती हैं, जिससे यहाँ की ब्रज रज स्नान करके बड़ी ही सुंदर खुशबू श्री जी की सेवा के लिए प्रदान करती है। पुष्पों के ऊपर बारिश के कारण से थोड़ी सी महक भी कम हो जाती है, थोड़ी सी चमक भी कम हो जाती है। तो सखियों ने कहा क्यों ना एक अलग उत्सव रचा जाए। तो आषाढ़ सुदी दोज के पावन दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी की रथ यात्रा का महामहोत्सव
सखियों ने मनाया। यह रथ यात्रा कुछ ऐसी रथ यात्रा है जो कि संसार की रथ यात्रा से अलग है। तब सांसारिक दृष्टि से इस उत्सव को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर जो पुराने रजवाड़े होते थे, बारिश की ऋतु को शुरू होने से पहले राजा रानी और उनके जितने भी मंत्रीगण और सेना थी, वह सुदूर प्रांत तक, जहाँ तक उनकी सीमाएं हैं, वहाँ तक रथ से यात्रा करते थे अपनी सीमा चौकियों को देखने के लिए चतुर्मास से पहले कि बारिश का समय आ रहा है, चौकी बनाया है और वहाँ पर रसद पहुँचाते हैं। क्योंकि आगे आने वाले समय में बारिश के कारण से रास्ते बिगड़ जाते थे, पगडंडियाँ बिगड़ जाती थीं खींच और पानी के कारण से, इसलिए ये रथ यात्रा रखी गई। निकुंज में इसका रथ यात्रा का कुछ अलग ही सुख है। निकुंज प्रदेश में जब बारिश आने से पहले थोड़ा मौसम जब गंभीर सा हो रहा है, जब हवा नहीं चल रही है, तो वहाँ पर सखियों ने प्रियालाल को रथ के ऊपर आरूढ़ कर और निकुंज के वनों में उनका भ्रमण कराया। ये बारिश हो नहीं रही है, थोड़ी सी हल्की हल्की कभी के बाद फुहार पड़ जाती है, मौसम में हवा भी रुकी हुई है, तो जब रथ पे बैठते हैं ना, तो वेगशाली रथ जब भागता है, तेजी से दौड़ता है, तो उस पर बैठे हुए सवार को हवा लगती है। लोग बात कहते हैं ना कि भैया मन शांत नहीं है तो कहाँ चलें, लॉन्ग ड्राइव पे चलें। तो लॉन्ग ड्राइव क्या कर देती है, मन को शांति देती है। तो ऐसे ही जब प्रियालाल उस निकुंज भवन में विराजमान हुए थक जाते हैं, तो सुंदर रथ के ऊपर ठाकुर जी को और प्रिया जी को विराजमान करके सखियाँ इस यात्रा को करती हैं। और इसका एक सुंदर पक्ष है कि दुनिया में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और रथ यात्रा एक चीज़ और समझिएगा कि सनातन संस्कृति में जब आप उत्सवों की सूची देखें तो जहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि सनातनियों को होली, दीपावली त्यौहार ज़रूर मनाने चाहिए, तो उसके साथ में 2-3 त्योहारों के नाम और जोड़ते हैं, जहाँ पर रथ यात्रा और कृष्ण जन्माष्टमी भी जोड़ते हैं। तो ये अनिवार्य उत्सव है जहाँ पर कि आप प्रभु का उत्सव ये मनाएंगे। ये उपनिषदों में हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है ये वाली चीज़, पुराणों में ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि जहाँ पर आप सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर होली, दीपावली, रथ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इस तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। और देखिए, हमारे निकुंज का भाव कुछ अलग है, वृंदावन का भाव कुछ अलग है। यहाँ पर तो साधक जनों ने ये भी कही कि हे प्रभु, ये जितने भी अश्व रथ में लगे हुए हैं, ये सारे के सारे मेरे मन, मेरे शरीर की इंद्रियां हैं। आँख है, नाक है, कान है, स्पर्श है, ये सारी चीज़ें, जिह्वा है, ये सारी चीज़ें ये सोचती हैं कि कौन से विषयों के तक हम जाएं जल्दी से जल्दी। और जिन विषयों की इनकी चाह होती है, मनुष्य उस विषय तक चला जाता है और उसको बिल्कुल भी किसी तरह का श्रम भी नहीं होता। ऐसा लगता है मानो अश्व पर ही बैठा हो। अश्व पर बैठ के आपको श्रम नहीं होगा ना, आप चल थोड़ा रहे, अश्व चल रहा है। जैसे आँखों से कुछ चीज़ आपको देखनी अच्छी लगेगी तो आँख आपको वहीं पर ही ले जाएंगी, श्रम नहीं होगा। कानों से कुछ चीज़ सुननी अच्छी लगेंगी तो आप सुनने वाली अच्छी जगह पर आप चले जाएंगे। चखने वाली कोई जगह अच्छी होगी, आस वाले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हो, पैदल जाना हो, आपको श्रम नहीं होगा। तो इसी तरह से यह सारी की सारी चीज़ें, ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, वो हमको अलग अलग जगह पर ले जाती है। और इन इंद्रियों का नियंत्रण करता कौन है? रथ कौन है इन इंद्रियों का? ये 4 घोड़े जो हैं वो है आपका मन। ये घोड़े मन रूपी रथ को खींचते हैं। तो ये कही गई बात कि हे प्रभु, आप मेरे मन रूपी रथ पर विराजमान हो, जिसमें कि इंद्रिय रूपी ये घोड़े लगे हुए हैं, और आप खूब तेजी से जो है भागते हुए, खूब तेजी से वेगशाली इस रथ में विराजमान होते हुए, भाई मन से तेज तो कोई रथ हो नहीं सकता है,
मन अभी तो यहाँ पर है और पता पड़ी मन की गति कहाँ है, अगली देर जो है आप चंद्रमा पर पहुँच गए। कितनी भी दूर कैसे भी जा सकते हैं बिना किसी आप कष्ट के। तो प्रभु से यही कही गई कि हे प्रभु, कि आप इस रथ यात्रा में मेरे मन रूपी रथ पर विराजमान होके इंद्रिय रूपी अश्वों के ऊपर जो जुता हुआ है जिससे आप विराजमान हो और आप उसको चलाएं, आप ही चलाएं, जिससे कि मेरा मन आपके ही श्री चरणों में लगा रहे और कहीं नहीं लगे। यह आकांक्षा साधकों ने करी वृंदावन में। ऐसे ही बड़ी एक सुंदर लीला है जिसका कि गायन समाज में मंदिर में रथ यात्रा के दिन होता है। बड़ी विशेष लीला है। चाचा श्री हित वृंदावन दास जी ने यह ब्रज की रीति को लेके इस सुंदर लीला को लिखा है, जिसमें एक ब्रज की रीति ये होती है कि आषाढ़ शुक्ल दोज पर जवाई अब से ससुराल जाता है रथ पर चढ़कर सबसे मिलने के लिए। तो उसी भाव को लेते हुए चाचा जी ने इस लीला को लिखा, जिसमें कि ठाकुर जी की रथ यात्रा रथ श्री नंदगांव से बरसाने तक श्री प्रिया जी के महल तक जाता है और वहाँ पर किस तरह से आरूढ़ होकर प्रिया जी उस रथ को शोभायमान करते हैं और वे दोनों घूमने जाते हैं। समाज में ये वाला पद गाया जाता है, रथ चढ़ी आवत सांवरों बरसाने की बाट, सहेली दिन दुल्हनी राधिका, नाही अंग काहू विधि रचे सम गौरांग ललाट। श्री लाल जी सांवरे ये बरसाने की तरफ जाना चाह रहे हैं रथ में बैठ के। कह रहे हैं सहेली जहाँ दिन दुल्हनी राधिका, कि उनकी दुल्हनी राधिका विराजमान है। ना ही अंक काहू विधि रचे सम गौरांग ललाट, कि उनके जैसे गौरांग ललाट वाली प्रिया जी ऐसी सखी वहाँ पर विराजमान है। एक एक इसके पद को हम लोग करते हैं। दूल्ह लोक मुकुटमणि दुल्हन लोक ओप, रूप अवधि गुण की अवधि दुहकुल कौतुक गोप। कि दोनों के दोनों कौन, दूल्हा है हमारे नंदलाल और दुल्हन हमारी प्रिया जी, ये दोनों ही गोप कुल के हैं। वे नंद बाबा नंद गोप के हैं कुल के और वह वृषभान गोप की हैं। तो दोनों की दोनों ही अपने अपने कुल की मुकुटमणि हैं। बड़ा सुंदर रूप से चाचा जी ये विस्तार करते थे लीला का। उनकी एक शैली जो थी कि निकुंज भाव को किस तरह से ब्रज भाव में मिलाना है और उसमें भी प्रिया चरण प्रधानता जो कि निकुंज की उपासना है वो करनी, ये एक सबसे बड़ा उनकी चातुर्यपूर्ण लेखनी थी कि किस तरह से वो किए जा सकती है। फिर आता है इसमें अनुरागी ब्रजपति लला, रहे नित भरे उमा, श्रवण रुचे श्यामा कथा, द्रग देखन की चाह। नंद गोप के लिए कह रहे हैं बृहस्पति लला। बृहस्पति नंद बाबा हो गए और उनके लड़के श्री ठाकुर जी। बृहस्पति लला रहे नित्य भर्यो उमा, श्रवण रुचे श्यामा कथा, द्रग देखन की चाह। हमेशा वो प्रिया जी की रूप माधुरी के बारे में सुनते हैं अपने कानों से कि कोई सखी आई, कोई गोपी आई बरसाने से, उसने प्रिया जी के बारे में बताया कि प्रिया जी इतनी सुंदर हैं, प्रिया जी ऐसी हैं, प्रिया जी आपकी बाट देखती रहती हैं, आपकी राह देखती रहती हैं। तो वो सारी की सारी बातों को कान से सुनते हैं ठाकुर जी। अब वो कान से सुनते सुनते ऐसे प्रेम का सागर उनके मन में उमड़ने लगा कि उन्होंने कहा कि भैया चलो किसी भी तरह से बरसाने। कैसे जाते हैं? दृष्टि पथिक इतही बहे, पल पल नापे अवनी, जो कोई कहे संदेश रा, अधिक करे पियो नवनी। कि अपनी आंखों से उस रास्ते को वो नाप रहे हैं बार बार कि कैसे कैसे अवनी को नाप रहे हैं कि कैसे ही वो जल्दी से जल्दी प्रिया जी के पास तक रथ लेके पहुंचे। प्रेम सरोवर नंद सुत कीनो मुरली नाद, चकित भई तरुणी सवै और पाढ़्यो एहलाद। बरसाने और नंदगांव के बीच में
सुंदर स्थान है प्रेम सरोवर। लाल जी का रथ प्रेम सरोवर तक पहुंच गया है और प्रेम सरोवर से श्री प्रिया जी की ऊंची अटारी भी दिखती है। प्रेम सरोवर वो जगह जहाँ पर कि नंदगांव और बरसाने के बीच का रास्ता, बीच का स्थान। लाल जी जब उस सीमा पर पहुँचे हैं नंदगांव और बरसाने की, प्रेम सरोवर पे पहुँचते ही मानो उन्होंने प्रेम मही व वंशी का वादन करा है, जो बरसाने तक जिसकी आवाज़ पहुँची। वहाँ तक आवाज़ जब पहुँची उनकी, तो सारी की सारी जितनी भी तरुणी थी बरसाने की, वे सब की सब चकित हो गई। भाई बंशी जी में तो ठाकुर जी के ऐसे ही आनंद है, वे जब बजती हैं तो हर किसी को चकित कर देती हैं। कलश उतंग जो जगमगे रावल पति के धाम, तिनहि देख फूले अधिक लोचर सुंदर श्याम। कि लाल जी भी सुंदर उस कलश को देख रहे हैं जो रावलपति श्री बृषभान बाबा के महल के ऊपर सुंदर स्वर्ण कलश लगा हुआ है। उस स्वर्ण कलश को प्रेम सरोवर से निरखते निरखते वो भी आनंदित हो रहे हैं। उसको देखते देखते उनके लोचन फूले नहीं समा रहे हैं। गगन जो जलधर ऊनियो ब्रजपति छवि जलधार, नवल जो बरसी फीको लगे यह तन शोभा सबल। कि लाल जी रूपी सुंदर घन की शोभा आज उस अवनी पर बरस रही है। जैसे जलधर बादल किसी अवनी को सींचता है, ऐसे ही लाल जी की रूप माधुरी आज उस धरती को सींच रही है। शुक्ला मास आषाढ़ की द्वितीया को यह नेम, रथ चढ़ी आवो ससुर घर, कहा बरनो और प्रेम। ये चाचा वृंदावन दास जी बड़ी सुंदर रीति बता रहे हैं ब्रज की, कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर यह नियम है कि जो भी जमाई होते हैं वे ससुर के घर रथ पर चढ़ कर जरूर जाते हैं। वह देखो अश्व नचा वही, बाग गहे बलबीर, रथ पर फरकत है ध्वजा, अंग कसु भी चीर। लाल जी जैसे जैसे प्रेम सरोवर से आगे पहुंचते हैं तो सुंदर जो बरसाने के बाग बगीचे हैं, उन बाग बगीचे में लाल जी अश्व को नचा रहे हैं। और अश्व को नचाते हुए उनकी उपमा क्या कही गई है? बलबीर की। तो संकेत में समझने वाले उपासक हैं वे समझ सकते हैं कि वो रूप माधुरी का बाग किसकी अंग प्रभा के बारे में बात करी जा रही है, और उन अश्वों की बात कर रहे हैं तो वो कौन से इंद्रिय रूपी अश्व हैं लाल जी के, जो कि उस रूप माधुरी को निरख रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं। तो इसलिए उनका नाम यहाँ पर क्या लिखा गया? बलबीर। रथ पर फरकत ध्वजा अंग कसुभी चीर, कि लाल जी के रथ पर बड़ी सुंदर ध्वजा लगी हुई है और अंग पर कसुभी रंग की चीर धारण है। कि आज लाल जी ने एक कसुभी रंग का दुपट्टा पहन रहा है। कसुभी रंग कौन सा होता है? जहाँ पर कि लाल रंग में काला रंग मिला दिया जाता है तो हल्का सा कत्थई रंग हो जाता है। तो उस रंग से आज ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर दुपट्टा पहन रखा है। मित्र मंडली संग बिन बनी, मनु फव्यो छवि बेग, रूप कल्प तरु मदि लसे, लाल भरो अनुराग। कि लाल जी अपनी मित्र मंडली के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं और रूप कल्पतरु मधि लसे लाल भर्यो अनुराग। कि लाल जी वह रूप के कल्पतरु की छाया में अब आ चुके हैं। ये रूप के कल्पतरु की छाया कौन सी? कि प्रिया जी रूपी रूप कल्पतरु की छाया। प्रिया जी के लिए कहते हैं ना, बड़ा सुंदर आता है शब्द एक श्री सुधा निधि जी में हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि प्रिया जी हमारी कौन है? वो निकुंज की देवी हैं। वह एक ऐसी करुणामयी है जो कि सब कुछ चीज़ देने के लिए तैयार है हमेशा। जो आप मांगो वो चीज़। कल्पतरु ऐसे ही वृक्ष को कहते हैं कि जिसके नीचे बैठ के आपने जो मांग लिया वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो ऐसी हमारी रस कामधेनु प्रिया जी, जिनका की उपमा यहाँ पर दिया क्या? रूप की कल्पतरु की छां उस पूरे बरसाने में फैल रही हैं और लाल जी अब उस बरसाने के रूप कल्पतरु छा के नीचे आ रहे हैं। रूप कल्पतरु मधि लसे लाल भर्यो अनुराग, और उनके मन में अनुराग आ गया है। अरि नंद को अति लड़ो जाकी इत चित वृत्त,
नियरे आए नगरियों कहत प्रिया के भृत्य। कि प्रिया जी के जितने भी भाई जन हैं, श्री दामा आदि जितने भी उनके भाई हैं, वे सब लाल जी की ध्वजा को देख के, उनके रथ को देख के कहते हैं कि देखो नंद के अति लाडले लाला इस बरसाने में पधार चुके हैं, और वो सबको संदेश भिजवाते हैं। कौन? प्रिया जी के भृत्य। शोभा बरनत श्याम की विपुल बढ़ावत प्रीति, मरमी सजनी कुंवर की समझावत रस रीति। कि वे सारी की सारी सखियां अब वे क्या कर रही हैं कि लाल जी की, श्री श्याम जी की प्रीति के बारे में, उस मर्म के बारे में श्री प्रिया जी को समझा रही हैं कि वे ऐसे रस रीति अनुरागी हैं हमारे लाल जी। तो जब वे रस रीति अनुरागी हैं तो उस अनुराग को सखियां जो है वो कोशिश कर रही हैं समझाने की प्रिया जी को। देखो ब्रज की लीला है तो उसी भाव को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। महल सत खने लाडली राजत सखी गरबाही, तड़ित निकर दुह देह की बेटी खिरकी माही। श्री प्रिया जी 7 खाने के महल में विराजमान है। 7 खाने का मतलब 7 मंजिल का महल है उनका ब्रजभानपुर में, बरसाने में। और वहाँ पर अपनी सखी के गलबाहा डाल के लाल जी को दूर से देख रही हैं। जब हल्ला मचा ना नंदगांव में कि लाल जी आ गए, लाल जी आ गए, तो इस चीज़ कितना सुंदर चित्रण है, आप समझ के तो देखो इसको। कि सुंदर ब्रह्मांचल पर्वत, उस ब्रह्मांचल पर्वत पर खूब सुंदर कुंज निकुंजें बनी हुई हैं, और उन खूब सुंदर कुंज निकुंजों में ही एक बहुत सुंदर रतन जटित प्रिया जी का 7 तले का महल बना हुआ है। और उस महल के ऊपर, सबसे ऊपर जो है, वहाँ पर प्रिया जी गलबाही डाल के अपनी सखियों के साथ में, ललता, विशाखा, चंपक, चित्रा, इन सारी सखियों के साथ में लाल जी को देख रही हैं दूर से आते हुए, उनकी ध्वजा को देख रही हैं रथ की, और वह आते रो रही हैं कि कब लाल जी इस महल में पधारें और कब वो रथ पे आरूढ़ होके वो देखें उनको। तड़ित निकर दुति देह की बैठी खिरकी माही। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तड़ित निकर दुति देह की, कि प्रिया जी की अंग माधुरी कैसी दिख रही है? तड़ित की तरह, जैसे बिजली दिखती है ना वैसी। तो वो बैठी कहाँ पर है? जो झरोके बने रहते हैं ना, वो झरोके खिड़की जैसे हैं। बड़े बड़े महलों में झरोके बने रहते हैं, बड़े आप देखना महलों में बने रहते हैं, वहाँ पर बैठ के श्री लाल जी को देख रही हैं। बदन मयंक मयूख की आगे फैली ज्योति, सखी रची पान खवा बही, ताद्रक चौंधी होत, सादर दृष्टि मिलाए के, विरमि विरमि चले लाल, मानो मीन रसज्ञ द्रग फंस गए शोभा जाल। श्री सखी जू श्री प्रिया जी को सुंदर पान खवा रही हैं, उनकी भी सबकी आंखें चौंध जा रही हैं प्रिया जी की उस ज्योति को देखते हुए। भैया प्रिया जी के नखाग्र में कोटि कोटि चंद्रमाओं का तेज रहता है, और उनके बदनार बिंद की तो फिर बात ही क्या कहें। तो सारी की सारी सखियों की आंखें चौंध रही हैं, और लाल जी भी वहाँ से दूर से देखते आ रहे हैं उन्हीं प्रिया जी को। ऐसे उनकी आंखें अटकी हुई हैं प्रिया जी से कि जैसे जाल में फंसा हुआ मीन जैसे होता है, वो छटपटाता रहता है। ऐसे ही दूर से जब प्रिया जी की रूप माधुरी को देख रहे हैं तो उनकी आंखें भी जो है वहीं के वहीं अटकी हुई हैं। देखो मोहन मदन को सो मोयो द्रक कोर, रोके रुकत न नैन मन, छुटी आवत बर जोर। लाज आय आड़ी भई शोभा अर्जी ढीठ, फूल माल उड़ते खसी, पटही मनो बसीठ। बगर बगर ते उठ चले प्रेमी जनपुर भान, आयो नैनन भावतो देन अधिक सन्मान। भयो पौरी पुर चाहनो मंगल ठामे ठाम, गारी गावत बाम सब ले ले बृजपति नाम। कि आज लाल जी प्रिया जी को अपलक झपकते हुए देख रहे हैं दूर से। इस दृश्य को जितने भी बृषभानपुर वासी हैं वो भी देख रहे हैं। तो जैसे ही नगर में प्रवेश करता है लाल जी का रथ, तो सारे नगरवासी लाल जी का स्वागत करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे आंखों के तारे श्री नंद नंदन, वो प्यारे भावते जो है वो पधार रहे हैं।
और ब्रज में बड़ा अच्छा प्रचलन है कि जब भी जमाई घर पे आता है तो सारी की सारी ब्रजवासन मिलके सुंदर सुंदर गाड़ियों से उसका स्वागत करती हैं। गाड़ी कोई खराब गाड़ी नहीं, बड़ी अच्छी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी जो कि ब्रजवासियों के मुख से बड़ी सुंदर लगती हैं। तो लाल जी को गाड़ी कैसे दे रही हैं वो सखियाँ? नंद बाबा का नाम लेते हुए। यहाँ पर ब्रज में बुलाते हैं ना, तो कैसे बुलाते हैं? सीधे सीधे नाम नहीं लिया जाता है, वहाँ पर उसके पिता के नाम के संबोधन से बुलाया जाता है कि अरे भैया फलाने के, राधा मोहन के छोरा और रमेश के छोरा, इस तरह से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जब लाल जी को जब गाड़ी दी जा रही है तो ब्रजपति नंद बाबा के नाम से उनको मीठी मीठी गालियाँ देके उनका स्वागत किया जा रहा है। पर देखो ठाकुर जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पर उनके नैन रूपी मीन तो उसी प्रिया जी के रूप माधुरी के जाल में फंसे हुए हैं। सारी सखियाँ, सारे लोग वहाँ पर उनका आके सम्मान करते हैं, सम्मान में उनको तिलक करते हैं, सम्मान में उनको बीड़ी पवाते हैं, सम्मान में उनको फूल बरसाते हैं, सम्मान में उनको माला पहनाते हैं, चमर करते हैं, सुंदर बीजना ढुराते हैं नंद नंदन के ऊपर कि नंद नंदन हमारी प्यारी जी के साथ में रथ पर विराजेंगे। भयो पौरी पर चाहुनो मंगल ठामे ठाम, कि पौरी बोलते हैं जो रास्ता घुसने का होता है घर में, तो उस पौरी पर ये सारा का सारा सत्कार हो रहा है। गारी गामत बाम सब ले ले बृहस्पति नाम, रावलपति भुज बर लिए करवर राख्यो सीख, द्विज बंदी आरज बधु सभे दही आशीष। श्री रावलपति के बारे में कह रहे हैं श्री बृषभानु बाबा। बृषभानु बाबा भी उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। तो सर्वप्रथम वो छोटे से लाल जी, देखो कोई बड़े मत मानना लाल जी को, लाल जी छोटे से हैं, बहुत छोटी सी उम्र है। ब्रज भाव में भी ठाकुर जी का वह उम्र ली गई है जो उनकी किशोर अवस्था है, उसको लेके चल रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी को देखते ही महान श्री बृषभानु बाबा उठते हैं और उनको अपने गले से लगा लेते हैं और उनको खूब आशीष देते हैं, उनको हाथ उनके सिर पर रख के। ऐसे ही जितने भी वहाँ पर द्विजजन हैं, वहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, वे सब के सब आज उनको आशीष दे रहे हैं। श्री दामा हर क्यों मिले, हर को हिये मिले कृष्ण सौधाय, दो राजकुंवर निरखी कीरत ले बलाए। हमारे ठाकुर जी के परम प्रिय मित्र श्री दामा जी, जो कि प्रिया जी के भाई भी हैं, वो अपने अति प्रिय सखा को देख के बड़े खुश हो जाते हैं और दौड़ के उनको अपने अंक में भर लेते हैं। इस सुंदर दृश्य को देखते ही श्री कीरति मैया उन दोनों राजकुमारों की बलैया लेती हैं। सोचो, एक तरफ श्री दामा जी हैं जो कि बिल्कुल प्रिया जी जैसे सुंदर देखने में लग रहे हैं, एक तरफ हमारे लाल जी हैं बिल्कुल सुंदर सांवरे सलोने पीताम्बरधारी, और आज उन्होंने उसके पीताम्बर के ऊपर एक बढ़िया कसुबी चीज जो है वो भी डाल रखी है। और उनकी सौंदर्यता को देख के श्री कीरति मैया उनकी बलैया लेती हैं, दोनों राजकुमारों की। रानी कीनो आरतो सादर लीनो गृह, अमित लाड़ बरनो कहा सास की कृपा सदेह। कीरत मैया श्री लाल जी की सास हैं, तो उस भाव से क्या कह रही हैं कि उन दोनों की आरता उतारती हैं, श्री श्रीदामा जी का और लाल जी का। यहाँ पर श्रीदामा जी का आरता उतारना, प्रिया जी का आरता उतारना, वो एक ही बात आप समझिएगा, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। तो लौकिक ब्रज की रीति में प्रिया जी वहाँ पर नहीं आ रही हैं मिलने के लिए उनसे, तो वहाँ पर श्रीदामा जी आ गए। तो श्रीदामा जी से भी भाव आप प्रिया जी का ही मानिएगा। अमित लाड़ बरनो कहा सास की कृपा सदेह, कि श्री कीरति मैया उनकी सास जो है वो इतना प्रेम कर रही हैं, इतना प्रेम कर रही हैं कि आज मेरे जमाई आज मेरे घर पधारे हैं। रथ रनवास मगाइयो मानिक शौक मझार, रास रस मूर्ति सजनी सबे कियो मनोरथ गुण। रनवास बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर की रानियाँ रहती हैं। तो पहले महलों में वो जगह बिल्कुल अलग होती थी, किसी भी पर पुरुष का वहाँ पर एंट्री नहीं होती थी, तो उसको रनवास या फिर रानीवास कहा जाता था। तो लाल जी का रथ सीधे आज उस रानीवास में पहुंचा, और वो रानीवास कैसा है, वो माणिक का चौक है। सुंदर सुंदर मणि मोती और माणिक से वो चौक खचित है। अब वो सुंदर सुंदर मणि माणिक
आप मानिए कि भैया लौकिक आप माणिक मान लीजिए, यहाँ पर आप फिर आप उन सखियों की मान लीजिए कि भैया वो गोपी जन वहाँ पर हैं जिनको कि आप मणि माणिक के रूप में कह रही हैं। राधा मोहन को तहाँ रथ पे किया आरूढ़, श्री प्रियालाल को वहाँ पर सारी गोपियों ने सखियों ने मिलके रथ पर आरूढ़ किया है। को करत हो आरतो रतरन वारत कोई उन प्रियालाल का रथ पर विराजमान करके आरता उतार रहा है, कोई उनके ऊपर रत्नों की बलैया ले रहा है। जैसे कि जब रथ चलता है तो पीछे सिक्के विक्के फेंके जाते हैं ना, आज वहाँ पर रत्न जो है वो डाले जा रहे हैं लुटाने के लिए, उनको उनकी बलैया उन रथों से उतारी जा रही है। को मंगल गा वहीं कहे धनी नित ऐसो होए, कि कोई सखी ये कह रही है कि भैया ऐसा तो नित्य होना चाहिए कि ये श्याम सुंदर हमारे नैनों के भावते जो हैं ये नित्य प्रति ऐसे आएँ और नित्य प्रति ही प्रिया जी को ऐसे ही रथ पर आरूढ़ करके ले जाएं, मेरे नैन रूपी रथ पे आके बैठे। ये दोनों कहाँ बैठे हैं? मेरे नैन रूपी रथ पर आके सिंहासन पे आके नित्य प्रति विराजमान होगा। रथ जो तो कोविद अली देही दंपति मन मोद, सबही आसिका उच्च रही विदितन करी करी गोद। इस सबके मन में बहुत ही सुंदर आनंद का इस समय प्रवाह है। जब राधा मोहन उस रथ पर बैठे हुए हैं, उस वेगवान रथ को देख रहे हैं चलते हुए, उसकी सुंदर ध्वजा फहरा रही है, उस पर प्रियालाल रूपी वो मणि मोती नील पीतांबरधारी ऐसे लाल जी और प्रिया जी विराजमान हैं, उसको देखते हुए सबका ही मन भर रहा है। धुरी झरोकन निरकहीं कीरत आरज भाम, श्री कीरति मैया कहाँ से देख रही हैं? झरोके से देख रही हैं सुंदर को। त्रिभुवन सुख दुर्लभ सखी जो रावलपति धाम, त्रिभुवन में ऐसा सुख नहीं है जो इस दर्शन को करने में है कि जो रावलपति के धाम में श्री बरसाने में श्री प्रियालाल जो रथ की लीला कर रहे हैं, ऐसा सुख त्रिभुवन में नहीं है, ऐसा सुख यहाँ पर है। सुरपति सम लोचन चहें रसना शेष समान, सुरपति सुरों के पति कि उनके समान हमारे लोचन होने चाहिए। जैसे विष्णु जी के कह देते हैं ना कि हजारों हजारों नेत्र हैं, कि उनकी तरह हमारे आंखें होनी चाहिए। और रसना कैसी होनी चाहिए? हमारी शेष के समान। शेष नाग जी के कितने फन है? अनंत फन है। तो अनंत रसना हो हमारी और अनंत आंखें हों। सुरपति सम लोचन चहे रसना शेष समान, दुल्हन मुख देखन जुपिय पुनि गुण कर बखान, कि जिस तरह से दुल्हनी श्री प्रिया जी श्री लाल जी का मुख को निरख रही हैं उस रथ पर देख के, उस शोभा का वर्णन मेरे पास में हजारों आंखें हो जाएं और हजारों मेरे पास में जीव हो जाएं, तब भी ना देख सकता हूं मैं, तब भी ना मैं कर सकता हूं। मंगल को मंगल करे असमंगल ब्रज लोक, छबीज उड़ेलन बरसहीं प्रिय द्रग नहीं ओक। इस मंगल का भी मंगल करने वाली इस छवि को मैं क्या कहूँ, ऐसी सुंदर सुंदर वर्षा रूप माधुरी की हो रही है, मेरे नैन नहीं छक रहे हैं इससे। सखी बहु खेल खिला वहीं कहा बरनो एक बदन, कीरति अर्घ बढ़ाए के लए भीतरे सदन, कि सखी इस खेल को खिला रही हैं और कीरत मैया अर्घ देती हुई उस रथ को, जब वो घूम के आता है रथ, उसको अंदर बुलाती हैं। लाड़ अवति बरनो कहा खेल प्रेम सदे, श्री हरिवंश प्रसाद बल बरन्यो मंगल एह। ये सुंदर खेल देखिए, निकुंज में प्रियालाल के ऐसे ही खेल चलते रहते हैं। ये भी उनका वन विहार का खेल है। तो जब चाचा वृंदावन दास जी सुंदर वन विहार के खेल के बारे में कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो आखिरी में ये भी कह देते हैं कि भैया ये मेरा बल नहीं है जो मैंने इस वर्णन किया है इसका, ये तो श्री हरिवंश प्रसाद का ही बल है जो मैं इसका वर्णन कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने उस परम प्रिय श्री प्रिया चरण प्रधानता के सिद्धांत को यहाँ पर दृढ़ करते हुए उसी का ही विश्लेषण किया है उन्होंने। यही तो खासियत थी चाचा वृंदावन दास जी की। दिन दिन सुख ससुर अस शारद लहे न अंत, वृंदावन हित रूप बलि बिलसत राधा कंत, कि दिन दिन ऐसा ही सुख बढ़ता रहे, दिन दिन ऐसी ही रूप माधुरी के मुझको दर्शन होते रहे कि वृंदावन हित रूप बलि बिलसत राधा कंत, और मैं श्री वृंदावन
अपने नाम की छाप दे रहे हैं अपने गुरुदेव के साथ में, उनके गुरुदेव श्री रूपलाल जी महाराज, कि मैं वृंदावन हितरूप, ऐसे ही इन राधा और कंद प्रिया जी और उनके कांत की सारे के सारे खेलों को अपनी इन दृष्टि से देखता रहा हूँ। चाचा जी की वाणी कुछ ऐसी ही थी। देखिए, वाणी वही लिख सकता है जिसके सामने लीला होती है। आज भी हमारे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जब भी ये रथ यात्रा का उत्सव होगा तो ठाकुर जी उस दिन लाल बागा धारण करते हैं। लाल बागा की उत्सव की निशानी होती है कि लाल रंग का ही बागे को वो धारण करते हैं। सुंदर सुंदर उनको मेवा पकवान जो है उस दिन भोग लगेंगे, और उसी भावना से उस दिन आखिरी बंगला बनाया जाता है राधा वल्लभ लाल जी का। उसी भावना से रथ यात्रा के दिन ही श्री जी के बंगला उत्सव की विश्राम भी हो जाता है। उसके बाद में श्री जी ना तो पुष्पकली श्रृंगार धारण करेंगे, ना ही बंगला में विराजमान होंगे। ऐसी सुंदर ये लीला है। ऐसी ही लीलाओं का सुंदर ध्यान हमको अपने भजन के समय पर करना भी चाहिए, क्योंकि निकुंज का ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। पर इन रसिकों की मदद से इन्होंने ये जो थोड़ा थोड़ा सा रस ब्रज भाव का मिला के हम लोगों के लिए निकुंज रस पचाने लायक कर दिया है। निकुंज रस पचाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी कर्री भजन साधना चाहिए उसके लिए। पर यहाँ पर जब ऐसा रस मिल जाता है तो वो निकुंज का रस जो है वो भी बड़ी आसानी से हमारे गले से उतर के पच जाता है। जय जय श्री हरि वंश।